अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इत्सलात प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि जो आपको काम करना है वो इत्सलात प्रोडक्ट्स आपको भेजने हैं। ठीक है, हमारा जो मेन चीज़ है वो टेली सेल्स है। ठीक है, टेली सेल्स में एक चीज़ होती है कि आपको इत्सलात प्रोडक्ट्स भेजने हैं, आपको कस्टमर्स को कन्विंस करना है और कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट बताना है, कस्टमर को कन्विंस करके उसको यानी उसकी डील को क्लोज़ करना है, चाहे पोस्ट पेड हो, चाहे ई लाइफ हो एंड चाहे वायरलेस हो। हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। फर्स्ट थिंग कि आप पोस्ट पेड में काम कर रहे हो तो आपको पोस्ट पेड सिम कार्ड्स भेज दें। इसके बाद हमारे पास ई लाइफ है यानी होम इंटरनेट है, और तीसरी चीज़ हमारे पास वायरलेस है। वायरलेस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ होम इंटरनेट, लेकिन इसमें क्या है वो वायर्ड होता है, फाइबर कनेक्शन होता है ई लाइफ, और ये वायरलेस होता है जो हमारे पास रिसेंटली नया प्रोडक्ट आया है, इसी साल में आया है। तो लास्ट ईयर आई थिंक इन द मंथ ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें जो बेनिफिट्स कस्टमर्स को मिल रहे हैं, आप कस्टमर्स को कैसे कन्विंस करते हो, तो आप कस्टमर्स को कैसे बता रहे हो, प्रोडक्ट नॉलेज ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा ताकि आपको हर एक चीज़ आसान हो जाएगी। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। देखो, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो पहले जो इत्सलात के लोगोज़ थे, अगर हम 2000 टू 2006 की बात करते हैं तो ऐसे लोगो इत्सलात में पहले होता था। ठीक है, इसके बाद 2006 टू 2022 ये लोगो रहा इत्सलात ऐसे। तो इसके बाद उन्होंने 2022 में चेंज कर दिया इत्सलात ई बाई ई एंड। ठीक है, अभी करंटली यही चल रहा है इत्सलात बाई ई एंड, ये इत्सलात का लोगो है। तो हमारा जो मेन चीज़ है, मेन मकसद है वो है आपको ट्रेन करना, आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करना, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाना जहाँ पे आप कस्टमर्स को कन्विंस करके अपने प्रोडक्ट्स को भेज सकते हो। ठीक है, आप कहीं से भी कॉल करो, आपको बस यहाँ के यूएई के जो कस्टमर्स हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो भी कस्टमर्स हैं, तो इनको आपको कन्विंस करना है, आपको अपना प्रोडक्ट भेजना है, चाहे वो ई लाइफ हो, चाहे वो पोस्ट पेड कनेक्शन हो, चाहे वो वायरलेस कनेक्शन है। ठीक है, अब इस टाइम हमारी जो मेन चीज़ है वो है मोबाइल पोस्ट पेड, यानी पोस्ट पेड सर्विसेज में आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपको यानी जो आपको कंफर्म करना है कस्टमर से, वो हम आपको डिटेल्स में बता देंगे। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी लास्ट टाइम बता चुका हूँ कि हमारे पास जैसे कि पोस्ट पेड में 2-3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको पहले सारी पैकेज डिटेल समझने पड़ेंगे, पहले डॉक्यूमेंटेशन समझने पड़ेंगे। इसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगा, जब आप प्रॉपर तरीके से ट्रेन हो जाओगे तो आपको खुद ही समझ आएगी कि अब मुझे कस्टमर को कैसे डील करना है, यानी अब मुझे कस्टमर को कैसे कन्विंस करना है, ऑल दैट। ठीक है, ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जाएंगी आपके लिए जब आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अभी हमें पहले एक मिनट, जस्ट 1 मिनट प्लीज़, नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, लेट इट बी। नोट पैड्स नहीं आएंगे आई थिंक सो, डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। चलो मैं आपको यहाँ से ही बता दूँगा। तो अभी आपको लाजम ये चीज़ समझनी है कि जब भी आप कस्टमर को कन्विंस करते हो, आप कस्टमर्स को पैकेज डिटेल्स बता रहे हो, आपको सबसे पहली चीज़ क्या करना है, सबसे पहली चीज़ ये है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझनी है। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली कस्टमर वांट्स। आप ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से कॉल की कस्टमर को और उसको बता दिया कि सर हमारे पास ये पैकेज है, पहले आपने एक पैकेज बताया, इसके बाद दूसरा पैकेज बताया, इसके बाद तीसरा पैकेज बताया, नो कोई सीक्वेंस है, नो ऑर्डर है। इस ऐसे क्या होता है, इससे कस्टमर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कस्टमर आपको ये चीज़ कस्टमर नहीं समझ आएगा कि आप असल में उसको बेचना क्या चाहते हो। तो अब क्या करना है हमें, सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझनी है। जब आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझी, कस्टमर को कहाँ के लिए कॉलिंग चाहिए, कस्टमर को लोकल कॉलिंग चाहिए, कस्टमर को इंटरनेशनल कॉलिंग चाहिए, तो अकॉर्डिंगली फिर आप उसको पैकेज पिच कर सकते हो अपना। तो जब आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझी कि कस्टमर को लोकल मिनट्स चाहिए, तो आप कस्टमर को एग्जैक्ट लोकल प्लान नहीं बता दोगे। ठीक है, या कस्टमर कह रहे हैं कि नहीं मुझे डेटा ज़्यादा चाहिए, तो आप कस्टमर को डेटा बताओगे, डेटा के मतलब बताओगे कि सर हमारे पास ये पैकेज अवेलेबल है, तो आप ये पैकेज ले लो, इसमें से आपको अच्छा खासा डेटा मिलेगा, तो आपकी रिक्वायरमेंट्स इसमें फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये है कि अब आपके पास जो नंबर्स हैं, आपको जो यूएई में काम करना है, तो आपको पता है कि यूएई में
जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आपको काम करना, आप कहीं से भी ओवरसी कॉल सेंटर्स हैं, इंडिया, पाकिस्तान, इजिप्ट, जहाँ से भी आप काम कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ें समझने कि आपको हर एक एमिरेट्स में यहाँ पे भेजने हैं पैकेजेस। ये सिर्फ जैसे कि हम कह रहे हैं दुबई, ठीक है, दुबई एक खुद एक एमिरेट्स है। तो यहाँ पे यूएई में जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ पे 7 एमिरेट्स हैं। तो इन 7 एमिरेट्स में आपको पैकेज भेजने हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अबू धाबी जो यहाँ की कैपिटल है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 7 एमिरेट्स जो हैं, 7 एमिरेट्स में क्या क्या आते हैं आपको खुद भी पता होगा, या आप गूगल से भी चेक कर सकते हो। सबसे पहले चीज़ है अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी फर्स्ट वन, सेकेंड वन दुबई, शारजा, अजमान, उम कुवैन एंड फुजेरा। ये 7 एमिरेट्स यहाँ पे हैं। इन 7 एमिरेट्स में आप पैकेज भेज सकते हो। आप ये गूगल पे भी चेक कर सकते हो, 7 एमिरेट्स आप यूएई, तो आपको वहाँ पे भी पता चलेगा अगर आप लिखना चाहते हो प्रॉपर नेम्स एट ऑल। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी। तो अब आपको ये समझना है कि आप जब पैकेज भेज रहे हो तो आपको ये नहीं देखना कि अगर कोई कस्टमर आपको बोलेगा कि मैं फजीरा से हूँ या मैं रासल खेमा से हूँ, तो आप समझ जाओगे कि इट्स एमिरेट्स ऑफ दुबई। तो एट द टाइम आप ये नहीं समझोगे ये कोई और कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स मिलेंगे, हर एक कस्टमर से आपको बात करनी पड़ेगी, हर एक कस्टमर को आपको कन्विंस करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बेनिफिट है, आपको एक एक्सपोजर मिलेगा कि हर एक कस्टमर से बात करने के लिए, ठीक। इसके बाद जब आप कॉल करते हो कस्टमर्स को, तो आपको कुछ चीज़ों का, सबसे पहली चीज़ ये, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। जब भी आप कस्टमर को कॉल करते हो तो सबसे पहली बात आपने ग्रीटिंग्स की। इसके बाद आपको कभी भी डरना नहीं है। देखो, इत्सलात एक ब्रांड है, इत्सलात एक गवर्नमेंट कंपनी है, आप इत्सलात को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इट मीन्स कस्टमर के सामने आप ही इत्सलात हो। कस्टमर को पता नहीं ये बंदा नया है या पुराना है, जो आप कस्टमर को बताओगे वो वही सुनेगा, वो वही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इट मीन्स आप कभी भी ये ना समझो कि हम मुझे कोई चीज़ पता नहीं है। हाँ, किसी चीज़ का पता नहीं है, इट विल टेक टाइम, डोंट वरी, ऑल गुड थिंग्स टेक्स टाइम। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और एनर्जेटिक के साथ। आप जब कस्टमर के साथ बात करोगे, ग्रीटिंग्स के बाद आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझोगे, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो आपको आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझी, कस्टमर से आपने चेक किया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उससे, कहाँ के लिए कॉलिंग चाहिए, लोकल कॉलिंग चाहिए, इंटरनेशनल कॉलिंग चाहिए, डेटा चाहिए, तो अकॉर्डिंगली फिर आप उसे एग्जैक्ट पैकेज पिच करोगे तो कस्टमर के लिए भी आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो यहाँ का कोड है, यानी कंट्री कोड जिसे हम कहते हैं, कंट्री कोड जो है वो +971, ठीक है, +971। आपको कभी भी इससे व्हाट्सएप आए या इससे कॉल आए तो आप समझो कि ये यूएई का नंबर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का नंबर है। तो यहाँ पे अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस नेटवर्क में कौन कस्टमर किस नेटवर्क में। यहाँ पे 2 नेटवर्क्स हैं, एक है इत्सलात, दूसरा है डू, ठीक है। इत्सलात एंड डू ये दोनों कम्पिटिटर्स हैं, और इत्सलात जो है ये गवर्नमेंट कंपनी है। अब जो नंबर्स हैं ये सीरीज़ यहाँ पे होती है, ठीक है। यहाँ पे नंबर सीरीज़ जो होती है, एक 050, 056 एंड 054, 050, 054 एंड 056, ये इत्सलात की नंबर सीरीज़ है। अगर आपको कभी भी इन कस्टमर से मैसेज आती है या इन कस्टमर से आपको कभी भी लाइक के व्हाट्सएप आता है, तो इट मीन्स कि ये इत्सलात के नंबर सीरीज़ हैं। तो इसके बाद जो just one minute. For the services availed by them. Postpaid is different than prepaid in terms of eligibility rules, documents. ठीक है। तो जब भी आप कस्टमर जब भी आपको 050, 054 और 056 आ जाएगा, तो समझ लो कि आप ये इत्सलात के कस्टमर्स हैं, इत्सलात की सीरीज़ है। और डू की सीरीज़ जो स्टार्ट होते हैं वो हैं 052, 055 एंड 058 से, ये सीरीज़ डू की सीरीज़ है। आपको ऐसे कोई कस्टमर्स आते हैं तो आप समझो कि ये डू के कस्टमर्स हैं। अब क्या चीज़ है, अब ये समझना है हमें कि क्या हम डू के कस्टमर्स को हम इत्सलात में पोर्ट कर सकते हैं, और हमारे पास क्या क्या सर्विसेज हैं जो हम एक कस्टमर को दे सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हम टेली सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। टेली सेल्स में 3 चीज़ें होती हैं। टेली सेल्स में या तो हम कस्टमर्स को न्यू सिम कार्ड देते हैं, या तो हम कस्टमर्स को MNP मीन्स मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आना। दूसरी चीज़ एंड थर्ड थिंग इज़ दैट कि P2P मीन्स प्रीपेड टू पोस्ट पेड, या हम माइग्रेशन भी इसे कहते हैं।
तो माइग्रेशन P2P हम नहीं करते हैं अपने एंड से, हम सिर्फ करते हैं न्यू सिम कार्ड्स एंड MNP। MNP मीन्स मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आना। तो हम कस्टमर को कहेंगे सर अगर आपको आपका डू का नंबर है या वर्जन का नंबर है, वर्जन भी एक नेटवर्क है, दैट्स ए पार्ट ऑफ डू एंड द नंबर सीरीज स्टार्ट्स विद 058। ठीक है, आपको कभी भी कोई कस्टमर बोलेगा मैं वर्जन नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, दैन एट द टाइम कि आप उसको भी पोर्ट कर सकते हो इत्तलात में। तो आप ये कस्टमर को बताओगे कि सर दो चीज़ें हैं, या तो कस्टमर को न्यू सिम कार्ड के लिए कन्वेंस करो, या अगर कस्टमर डू का नंबर यूज़ कर रहे हैं तो उसे बोलो सर ठीक है आप डू का ऑलरेडी नंबर यूज़ कर रहे हैं तो हम आपको सेम नंबर पोर्ट करेंगे इत्तलात में। ठीक है, नंबर सेम रहेगा, आपको सिर्फ नेटवर्क चेंज हो जाएगा। बाकी जो व्हाट्सएप आप यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑल दैट, जहाँ भी आप नंबर यूज़ कर रहे हो, बैंकिंग में, ऑल दैट वो सेम रहेगा। कस्टमर्स के पास भी आपका सेम नंबर होगा, सिर्फ आपका जो नेटवर्क है वो चेंज हो जाएगा डू से इत्तलात। और आज से आज तक जो आपको बिल आती थी वो डू से आती थी, और आज के बाद जो बिल आएगी वो इत्तलात से आएगी। सिंपल। इसके बाद आपने कस्टमर को कॉल की, कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझी, और सबसे पहली चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि इसमें क्या चीज़ होता है। ये है कि कस्टमर की एज कितनी होनी चाहिए, कस्टमर दुबई का रेजिडेंट उसके पास रेजिडेंसी वीज़ा होना चाहिए, कस्टमर के पास एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए, देन ही विल बी एलिजिबल फॉर सिम कार्ड और एनी अदर सर्विसेज फ्रॉम इत्तलात। लाइक अगर कस्टमर यहाँ पे दो तरह के वीज़ा होते हैं, एक होता है विज़िट वीज़ा। ठीक है, विज़िट वीज़ा होता है कि जैसे कि कस्टमर 2 मंथ के लिए आया, 3 मंथ्स के लिए आया UAE विज़िट पे, तो उसको हम पोस्ट पेड सिम कार्ड नहीं दे सकते हैं, उसको हम होम इंटरनेट पे नहीं दे सकते हैं, उसको हम वायरलेस भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो विज़िट पे आया है। उसको विजिटर सिम कार्ड मिलेगा, उसको जाना पड़ेगा इत्तलात ऑफिस, तो वहाँ से वो विजिटर सिम कार्ड 2 to 3 मंथ्स उसको मिलेगा, इसके बाद वो बंद हो जाएगी। हाँ, अब अगर कस्टमर यहाँ पे, अगर कोई बंदा यहाँ पे जॉब कर रहा है, उसके पास रेजिडेंसी वीज़ा होगा, 2 साल का होगा या 3 साल का होगा। 3 साल का वीज़ा जिनके पास होता है वो फ्री जोन वीज़ा होता है। ठीक है, अब 2 साल के वीज़ा जिनका होता है वो कंपनी का वीज़ा होता है। एक तो होते हैं फ्री जोन वीज़ा, जिसमें क्या होता है कि वो 3 साल का होता है, और एक होता है 2 साल का वीज़ा, तो वो नॉर्मल हर किसी के पास है। आपने कभी भी जब आप किसी कस्टमर से बात करोगे तो सबसे पहली चीज़ आप उसकी एमिरेट्स आईडी देखोगे, उसके पास वैलिड एमिरेट्स आईडी है कि नहीं है। अगर उसके पास वैलिड एमिरेट्स आईडी नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है सिम कार्ड के लिए। ठीक है, इसके बाद कस्टमर की एज जो होनी चाहिए वो है 21 ईयर ओल्ड, 20.5, यानी आप समझो कि 20.5 ईयर ओल्ड होना चाहिए एक कस्टमर जिसको हम सिम कार्ड दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखो एक एक चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो हमें सब चीज़ें आसान हो जाएंगी समझना। तो यहाँ पे हम पहले सबसे चीज़ है मोबाइल पोस्ट पेड एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन, यानी क्या क्या चीज़ें होती है हमें ज़रूरत एक पोस्ट पेड सिम कार्ड देने के लिए। देखो अगर हम अपनी कंट्रीज़ की बात करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, इजिप्ट, ऑल दैट, वहाँ पे ये चीज़ें ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे जस्ट लाइक हम अपनी आईडी देते हैं और या पासपोर्ट देते हैं और दैट्स इट, और कुछ डाउन पे यानी कुछ पेमेंट होती है एडवांस लाइक कि 100 और समथिंग लाइक दैट, हम पे करके हम अपनी सिम कार्ड लेते हैं। लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरत है। अब मैं आपको बताऊँगा डिटेल्स में कि क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए एक सिम कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए, सिर्फ पोस्ट पेड सिम कार्ड के। तो मोबाइल पोस्ट पेड सर्विसेज जो है, प्रीपेड एंड पोस्ट पेड में क्या डिफरेंस है। प्रीपेड सिम कार्ड ऐसी किसी भी कस्टमर को मिलेगी, यहाँ पे कोई भी ले सकता है, किसी भी मोबाइल शॉप पे, ऑफिस में, कियोस्क पे, जहाँ पे भी उसको चाहे, 5 दिरहम 10 दिरहम जो भी है कस्टमर को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो अब पोस्ट पेड सर्विसेज जो है, पोस्ट पेड सर्विस के लिए उसको लाजम या तो इत्तलात ऑफिस जाना पड़ेगा, या तो उसको ऑनलाइन सर्विसेज या यहाँ पे उसको किसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ से वो पोस्ट पेड सिम कार्ड ले सकता है। अब हम पोस्ट पेड की बात जब करते हैं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी रूल्स हम पहले चेक करें। ठीक है, यानी कौन कस्टमर एलिजिबल है इस पैकेज के लिए। अब हर कोई यहाँ पे इतने बंदे रहते हैं तो हर कोई एलिजिबल तो नहीं है इस पैकेज के लिए। इसके लिए हमने एक प्रॉपर प्रोटोकॉल रखा है कि ये अगर कस्टमर के पास ये चीज़ें अवेलेबल है, कस्टमर इस कैटेगरी में आता है, देन ही इज़ एलिजिबल फॉर द पोस्ट पेड कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करें एलिजिबिलिटी। सबसे पहले नंबर ऑफ़ लाइन्स इंक्लूडिंग डेटा सिम्स, यानी अगर यहाँ पे 2 हैं, एक है एक्सपैट्स और दूसरे हैं UAE नेशनल, जो यहाँ के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहते हैं, उनको हम 7 सिम कार्ड्स दे सकते हैं। ठीक है, अपने एंड से, इंक्लूड प्रीपेड एंड पोस्ट पेड, नो अप्रूवल रिक्वायर्ड,
यानी 7 सिम कार्ड उनको हम दे सकते हैं जिनके लिए हमें कोई भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसको? जो यूएई में रहता है, जो यहाँ का नेशनलिटी, यहाँ का सिटीज़न है, तो उनको हम दे सकते हैं 7 सिम कार्ड्स विदाउट एनी अप्रूवल। अब जो एक्सपेक्ट्स हैं, एक्सपेक्ट्स को हम क्या देते हैं? 5 सिम कार्ड्स। ऑल टाइप्स इंक्लूड प्रीपेड और पोस्टपेड सिम कार्ड्स, यानी 5 कनेक्शन हम उनके नाम पे दे सकते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जर्मनी, यूके, ऑल दैट यूएसए, जहाँ के भी हैं एक्सपेक्ट्स, उनको हम सिर्फ 5 सिम कार्ड्स दे सकते हैं। 5 सिम कार्ड अगर कस्टमर को, फॉर एग्जांपल कस्टमर के नाम पे 3 सिम कार्ड होंगे, 3 प्रीपेड होंगे, 2 पोस्टपेड होंगे, हो गई 5, तो 6th वन वो नहीं ले सकता है। या तो उसको मैन ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पे उसको अप्रूवल ऑल दैट लेने पड़ेंगे, या तो उसको एक सिम कार्ड को कैंसिल करके फिर वो नेक्स्ट सिम कार्ड ले सकता है। ठीक है, ये सबसे पहली एलिजिबिलिटी रूल जो है कस्टमर के लिए, कि एक तो अगर वो किसी और कंट्री का है तो उसके नाम पे 5 से कम सिम कार्ड होने चाहिए, तभी वो सिम कार्ड को ले सकता है। अब रुके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत है? देखो, डॉक्यूमेंट्स इसके लिए लाजिम चाहिए। डॉक्यूमेंट्स हर किसी चीज़ में आपको चाहे आप कोई भी यहाँ पे कोई भी चीज़ आप लेते हो, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और नॉन कॉन्ट्रैक्ट दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे कि आपने पैकेज एक कस्टमर को दे दिया, इस पैकेज में क्या चीज़ है? इस पैकेज में सबसे पहली बात यह है कि कस्टमर को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, डिपेंड्स अपॉन द पैकेज। ठीक है, चाहे कोई कुछ भी हो, क्रेडिट कार्ड हो, बैंकिंग में उसको अकाउंट को ओपन करना हो, या जॉब रिलेटेड उसको जॉब मिला, इसमें भी 1-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। सिम कार्ड ले रहे हैं, ये भी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। किसी जगह रूम ले रहे हैं, वो भी उसको रेंट पे लेना पड़ेगा, या तो अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा 1 साल के लिए तो 1 साल भी ले सकता है। अब नॉन कॉन्ट्रैक्ट पैकेज भी अवेलेबल है। अब दोनों चीज़ों में अगर कस्टमर फॉर एग्जांपल एक पोस्टपेड सिम कार्ड लेते हैं, अभी हम पोस्टपेड की बात कर रहे हैं, पोस्टपेड सिम कार्ड लेते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उसको? सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए कस्टमर के पास, यानी यहाँ की आईडी, यहाँ का वीज़ा उसके पास होना, उसका यहाँ का वीज़ा होना चाहिए, और जब जिसका वीज़ा होगा उसी को एमिरेट्स आईडी भी मिलती है। ठीक है, अब कस्टमर के पास एमिरेट्स आईडी है एंड वन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बिलो, नीचे दिए गए जिन जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें से एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कस्टमर के पास, तभी वो एक पोस्टपेड सिम कार्ड ले सकता है। अब हम इसमें डिस्कस करें वन बाय वन। व्हीकल रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, ठीक है, या तो गाड़ी का मल्किया उसके नाम पे होना चाहिए। जैसे कि हमारी अपनी कंट्री में है, हम उसे आपकी कंट्री में गाड़ी आपके नाम पे है तो उसे हम आरसी या कुछ और जो भी हैं वहाँ पे नाम, कंट्री हर कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट नाम है, तो इंडिया में जो है वो आरसी उसे कहते हैं। तो उस क्योंकि वो कहते हैं कि इसके नाम पे गाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे अब व्हीकल रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे 2 चीज़, एक होता है लाइसेंस, दूसरा होता है कार मल्किया। ठीक है, लाइसेंस तो हर किसी के पास है। लाइसेंस मैंने मीन्स कि मैंने यहाँ पे ड्राइविंग एग्ज़ाम पास किया, इसके बाद मुझे लाइसेंस मिली, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। फिर क्या होगा एक्सेप्ट? कार मल्किया, अगर मेरे नाम पे गाड़ी है, मैंने गाड़ी ली है, गाड़ी मेरे नाम पे है, देन इट्स एक्सेप्टेबल, इट्स कॉल्ड व्हीकल रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, यानी जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है वो मेरे नाम पे है। एक होता है ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरा होता हो गया गाड़ी की लाइसेंस, यानी जो गाड़ी मेरे नाम पे है, कार मल्किया इसे कहते हैं हम। ठीक है, ये मेरे नाम पे है, देन आई कैन टेक पोस्टपेड सिम कार्ड। अगर ये नहीं है, सैलरी कॉपी फ्रॉम मोरे, तो फिर हम कस्टमर से, फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर ऐसा है जो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है या मैं नहीं देना चाहता, हम उसे कहेंगे ओके सर, यू जस्ट सेंड अस योर जस्ट शेयर योर पासपोर्ट नंबर एंड योर डेट ऑफ बर्थ, योर नेशनलिटी। हम चेक करेंगे ऑनलाइन, आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट चेक करेंगे, सैलरी कॉपी फ्रॉम मोरे, हम मोरे से चेक करेंगे उसका लेबर कॉन्ट्रैक्ट, उसकी सैलरी कितनी है, ये हम पासपोर्ट नंबर से चेक करेंगे। इसके लिए मैं आपको अलग सा वीडियो बनाऊंगा कि हम कैसे चेक करते हैं। अगर आपके पास कस्टमर के पासपोर्ट नंबर हो, कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ है, कस्टमर की नेशनलिटी है, देन हम कैसे उसकी सैलरी चेक करते हैं, इसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा, वो आपको आसान से समझ आ जाएगा। उसमें लिंक्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको आसान हो जाएगा। सेम टाइम पे कॉल पे ऑन कॉल आप कस्टमर को पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ निकाल के आप मोरे से चेक करके उसकी सैलरी चेक करोगे। और सैलरी कितनी होनी चाहिए? वैलिड सैलरी सर्टिफिकेट मिनिमम 82,500, यानी 2,500 की सैलरी होनी चाहिए। अगर कस्टमर को 2,499 दिरहम है, सिर्फ 1 दिरहम कम है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा बैक ऑफिस से। ठीक है, जब बंदा उसके पास जाएगा
वहाँ से वो उसकी प्रोसेस करेगा। तो सेम टाइम पे एक देखो दो चीज़ें होती हैं, जब हम अपने एंड से प्रोसेस करते हैं इसके बाद वो रिक्वेस्ट जाती हैं सीधे बैक ऑफिस पे। बैक ऑफिस वाले इत्तलात में जो बैक ऑफिस रहते हैं, बंदे रहते हैं बैक ऑफिस में, वो चेक करते हैं ये रिक्वेस्ट कि कस्टमर ने जेन्युइन डॉक्यूमेंट सेंड किया, सबमिट किया या फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी सैलरी 2500 है या नहीं है। अगर 2500 से एक दरहम भी कम है तो वो रिजेक्ट करते हैं केस को, ठीक है। सिस्टम खुद ही रिजेक्ट करेगा, सिस्टम कहेगा कि कस्टमर इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट पेड, एक पॉपअप मैसेज आ जाएगी। तो अगर कस्टमर के पास व्हीकल रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसको हम कहेंगे सर आपके पास अगर वैलिड सैलरी सर्टिफिकेट है, लास्ट एक मंथ पुरानी होनी चाहिए, एक मंथ पुरानी होनी चाहिए, तो हम इसे कर सकते हैं, वो जिस पे सैलरी 2500 लिखी हुई हो। इसके बाद सैलरी पे स्लिप फ्रॉम एक्सचेंज, अगर कस्टमर एक्सचेंज से, अंसार एक्सचेंज से सैलरी ले रहा है तो वहाँ से 3 मंथ की उसको एक्सचेंज स्लिप्स देने पड़ेंगे जिस पे लिखे हैं 2500 सैलरी, और उसमें मेंशन होना चाहिए कि कस्टमर की सैलरी एक्सचेंज में आ रही है, ये सैलरी है, कुछ और अमाउंट नहीं है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम मोरी से चेक करते हैं कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट में इसकी कितनी सैलरी है, तो सैलरी अगर 2500 है तो हम उसे आगे प्रोसेस कर सकते हैं। टेनेंसी ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, टेनेंसी ओनरशिप मीन्स होता है ये कि यहाँ पे जो विलाज हैं या फ्लैट्स हैं ऑल दैट, जैसे कि हम यहाँ पे रहते हैं कि मैंने एक फॉर एग्जांपल फ्लैट लिया है, तो मैंने अपने नाम पे फ्लैट लिया है, इसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट जब मैंने किया तो मुझे टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट मिला, ओनरशिप, यानी मैं इस फ्लैट का 1 साल का मालिक हूँ, ऐसा समझो, ये मेरे अंडर रहेगा 1 साल तक। इसके लिए मैंने गवर्नमेंट से एक टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि भाई मैं ये फ़्लैट मेरे अंडर रहेगा 1 साल तक, तो मेरे नाम पे टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होगा, या यूटिलिटी बिल भी मेरे नाम पे हो जाएगी यानी इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल जो होगी वो भी मेरे नाम पे होगी, तो ये भी एक्सेप्टेबल है एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखो जो यूएई नेशनल कस्टमर्स कैन प्रोवाइड ओनली वैलिड एमिरेट्स आईडी एंड नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अब जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले कहा कि जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी कहा कि अगर यूएई का कस्टमर हो तो उसको क्या चाहिए, उसको सिर्फ एमिरेट्स आईडी चाहिए, यानी जो यहाँ का सिटीज़न हो, एक्सपैट्स ना हो। ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरत है जो इंडिया पाकिस्तान बाकी मुल्कों से यहाँ पे आते हैं, और यहाँ का नेशनलिटी जिसकी वो है उसको सिर्फ एमिरेट्स आईडी चाहिए, दैट्स इट। और उसको हम 7 सिम कार्ड्स भी दे सकते हैं सिर्फ एमिरेट्स आईडी पे, बाकी लोगों के लिए 5 सिम कार्ड दे सकते हैं, लेकिन ये सब डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत है। तीसरी चीज़ यहाँ पे फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर एमिरेट्स आईडी नो सपोर्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। हाँ, अब यहाँ पे ये चीज़ समझने हैं कि जब भी आप कस्टमर से बात करते हो, जब भी आप कस्टमर को पिच कर रहे हो, आप उसकी रिक्वायरमेंट समझिए, साथ साथ आप कस्टमर को ये भी बताओगे कि सर और यूजिंग एनी पैकेज फ्रॉम इत्तलात अंडर योर नेम, होम इंटरनेट और पोस्ट पेड कनेक्शन। अगर कस्टमर बोल रहा है येस आई एम यूजिंग, आई हैव टेकन रिसेंटली होम इंटरनेट, तो उसे आप बताओगे सर सिंस हाउ लॉन्ग यू आर यूजिंग इट, आई एम यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स, देन वो एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं माना जाएगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर वो माना जाएगा जिसका कोई भी कनेक्शन इत्तलात से चलता हो फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स, यानी 6 मंथ से ज़्यादा हो गए होंगे, देन ही इज़ कॉल्ड एग्जिस्टिंग कस्टमर। फिर हमें उसको कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे सर ठीक है, यू जस्ट कीप योर एमिरेट्स आईडी विद यू, वंस आवर एजेंट विल कम एंड ही विल डिलीवर द सिम कार्ड एट द टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि जब भी आप कस्टमर से बात करते हो, सबसे पहले चीज़ है ये सारे डॉक्यूमेंट्स कहने से पहले आप उसे बताओ कि सर डू यू हैव वैलिड एमिरेट्स आईडी, यस आई हैव, ओके सर वन मोर थिंग आई वांट टू कंफर्म सर आर यूजिंग एनी अदर पैकेज फ्रॉम इत्तलात, एनी होम इंटरनेट और एनी पैकेज। कस्टमर बोलता है कि नहीं मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आप इन डॉक्यूमेंट्स पे चले जाओ, ये डॉक्यूमेंट्स फिर आप उसे कहो सर डू यू हैव एनी वैलिड लाइक एनी टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट और व्हीकल रजिस्ट्रेशन अंडर योर नेम कार मल्किया। तो अब अगर कस्टमर यहाँ ये कह रहा है कि हाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ मोर देन 2 ईयर्स और मोर देन 6 मंथ्स, देन यू कैन गो अहेड, उसे बोलो कि ओके सर जस्ट कीप योर एमिरेट्स आईडी विद यू ओनली, आवर एजेंट विल कम एंड ही विल डिलीवर द सिम कार्ड। Here we have samples of your Emirates ID. यहाँ पे हम सैम्पल्स देखेंगे, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो फर्स्ट वन, ये एमिरेट्स आईडी है। अब कस्टमर ने आपको कभी ऐसा भेजा तो इट मीन्स यू कैन से दैट इट्स एमिरेट्स आईडी, ठीक है। दूसरे हैं सैलरी सर्टिफिकेट, कस्टमर ऐसा भेज रहा है, कहा कि मेरे पास सैलरी सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, तो ये आप उसको हम कार मल्किया भी कहते हैं। तो कस्टमर अगर ये भेजा तो आप समझो कस्टमर के पास कार मल्किया भी अवेलेबल है। इन तीनों में से वैलिड एमिरेट्स आईडी मस्ट है, इन दोनों में से एक भी होगा कस्टमर के पास, देन ही इज़ एलिजिबल फॉर पोस्ट पेड सिम कार्ड्स। NLT free cancellation is a TRA mandate.
ठीक है, अब यहाँ पे पेनल्टी फ्री कैंसिलेशन फॉर कंज्यूमर पोस्टपेड क्या होता है कि it's a given period when customer subscribing to a new service to cancel the contract because of technical issue or misinformation without paying the exit penalty fees. ठीक है, इट्स एप्लीकेबल फॉर बोथ कॉन्ट्रैक्ट नॉन कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर्स, न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। SLA होता है इसमें 5 days फॉर सर्विस एक्टिवेशन, द फॉलोइंग चार्ज विल बी वेव्ड, एग्जिट चार्ज, सर्विस रेंटल, एक्टिवेशन फीस। अब ये समझना है, देखो जब भी आप कस्टमर को पैकेज पे दे रहे हो, यहाँ पे यूई में एक कस्टमर के राइट्स हैं कि अगर आपने कस्टमर को गलत पैकेज दिया, आपने कस्टमर को मिस इन्फॉर्मेशन दिया है, रॉन्ग कमिटमेंट लिखी है कस्टमर के साथ, ठीक है, या कोई भी टेक्निकल इशू हो गया, फॉर एग्जांपल मैंने कस्टमर के सिम कार्ड एक्टिवेट कर दिया, इसके बाद वो सिम कार्ड नहीं चला, तो इट डजेंट मीन कि कस्टमर को बिल आएगी, नहीं, कस्टमर को विद इन 5 days कस्टमर को कॉल करनी पड़ेगी 800101 पे, और जब वो 800101 पे कॉल करेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यानी 5 days का टाइम होता है कस्टमर को। जब भी आप कस्टमर को सिम कार्ड एक्टिवेट करके देते हो, इसके बाद कस्टमर के पास 5 दिन का टाइम होता है फ्री पेनल्टी कैंसिलेशन। इट मीन्स इन 5 दिनों में अगर कस्टमर ने कंप्लेन की कि मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है या मुझे कोई भी टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से मेरा सिम कार्ड नहीं चल रहा है, तो वो सिम कार्ड कैंसिल करेगा, नंबर को कैंसिल करेगा विदाउट एनी एग्जिट चार्जेस। सर्विस सेंटर भी नहीं मिलेंगे उसको, एक्टिवेशन चार्ज भी नहीं होगा उसको, एग्जिट कुछ भी उसको पे नहीं करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वो कैंसिल करेगा। दैट्स ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन। यानी ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो मैंने आपको बताई कि डॉक्यूमेंटेशन इसमें ज़रूरत होती हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरत होती हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट में भी मैसेज भी कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है आपको तो आप नीचे कह सकते हो, सेम टाइम पे आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ें आप 2-3 बार जब आप देखोगे, आराम से समझ जाओगे, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हैं। देखो रातों रात कोई भी चीज़ नहीं होती है, इट टेक्स टाइम। जब भी आप किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए हो जो आपको पहले पता ही नहीं था, तो अब आपको इस चीज़ को समझना है। इस वीडियो को देख लो, आप आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें समझ जाओगे, और जब भी आप कस्टमर से बात करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको जहन में आ जाएंगे, और आप अच्छे तरीके से कस्टमर को पिच करके, कस्टमर को कन्विंस करके, और अपनी डील को क्लोज़ करके, और अपना टारगेट को अचीव करके आप अपने जॉब को सक्सेस बना सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे पैकेज डिटेल्स और 7 मैंडेट पॉइंट्स, यानी जो 8 मैंडेट पॉइंट्स जो ज़रूरत होती है एक कस्टमर को। जब भी आप कस्टमर को कॉल करते हो, आपकी कॉल में लाजम 8 मैंडेट पॉइंट्स होनी चाहिए जो इत्तलात की रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर 8 मैंडेट पॉइंट्स कॉल में नहीं है, आप कस्टमर को नहीं बोल रहे हो, देन वो कॉल रिजेक्ट की जाएगी। यानी कभी भी आपको TRA की तरफ से कंप्लेन आ जाएगी, कभी भी आपको कस्टमर की तरफ से कंप्लेन आ जाएगी, इत्तलात की तरफ से कंप्लेन आ जाएगी। तो आई होप कि डॉक्यूमेंटेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखते हैं हम पैकेज डिटेल्स के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।